ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, तीनों सेम ही है। एक रिएक्शन जो एक कोलिजन में हो जा रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो सिंगल कोलिजन में नहीं हो रहा है। सिंगल कोलिजन में कोई एक बाय प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, वो इंटरमीडिएट कहीं और कोलाइड कर रहा है, उसको कोलिजन में एक एनर्जी चाहिए, एक सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी, फिर वो तीसरे से कोलाइड कर रहा है, और ऐसा 3-4 सर्कल या जो भी कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से A प्लस B गिव्स AB। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका रेट क्या होगा? इसका रेट हम ले लेते हैं K1, रेट कांस्टेंट। बट प्रोडक्ट हमारा AB नहीं है, प्रोडक्ट है हमारा लेट्स से AB3 A3B4। दिस इज माय प्रोडक्ट। तो AB क्या है? इंटरमीडिएट। अब AB विल रिएक्ट विथ B, फॉर्म AB2। now AB2 will react with B again, form AB3। तीनों में अलग अलग रेट होगा, तो रेट कांस्टेंट भी अलग होगा, तो इसमें हो जाएगा K2, इसमें हो जाएगा K3। फेयर इनफ। रेट इक्वेशन क्या होगा इसका? व्हाट शुड बी द रेट इक्वेशन? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए रेट इक्वेशन? जो स्टेप सबसे फास्ट हो रहा है वो उसका रेट इक्वेशन होना चाहिए। तो अज्यूम हम करते हैं कि दिस इज द फास्टेस्ट, ये फास्ट है और ये स्लो है। तो रेट इक्वेशन क्या होगा मेरा? स्लो वाले का होगा, फास्टेस्ट का होगा, दोनों का होगा। ऑप्शन बना देते हैं। ऑप्शन ए फास्टेस्ट, ऑप्शन बी स्लोएस्ट। वी हैव व्हाट MCQ। पहला स्लोएस्ट, दूसरा फास्टेस्ट, तीसरा एवरेज ऑफ बोथ, और चौथा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। बन गया एक MCQ। फॉर अ गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फॉर एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, विच स्टेप शुड बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? द स्लोएस्ट स्टेप, द फास्टेस्ट स्टेप, the average of both fastest and slowest, or it cannot be theoretically determined, it should always be experimentally determined. चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 4, वी हैव गॉट अ वोट फॉर 4। थर्ड, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड। क्या बात, डाइवर्सिटी है हमारे क्लास में, प्रॉपर डाइवर्सिटी कि सबको मौका मिलेगा। अभी एक फिफ्थ स्टेप हो जाता तो उसका पांचवा भी हो जाता मेरा। चलो, टेल मी वन थिंग। अज्यूम करते हैं कि 4 दोस्त जा रहे हैं पार्टी पे। पार्टी नहीं, पार्टी कहाँ जाओगे आप भी? तुम क्या आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्या कुछ खेलते हो? क्रिकेट, ठीक है। तुम भी, ऑल 5 ऑफ यू प्लान किया कि आज सुबह 6 बजे, क्योंकि उसका धूप आ जाती है, मज़ा नहीं आता क्रिकेट खेलना। सुबह सुबह 6 बजे जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए फील्ड में। रेडी हो गया सब कुछ, प्लान हो गया। रात को वही बात हुआ, पूरा PUBG पे यही बात हुआ रात को।
कि कल क्रिकेट खेलने जाएंगे, डन। सुबह उठ गए, तुम रेडी, तुम भी रेडी, तुम लोग सब रेडी, लेकिन ये अभी तक उठा नहीं है, ये नहीं उठा। अच्छा, इसको उठा भी दिए, फोन कर लिए, घर में पहुंच गए, 2 लात मारे, इसको उठा भी दिए, ठीक है। फिर इसको रेडी होने में लग रहा है टाइम, ये बाथरूम में जाके बैठ गया, वहीं जाके सो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्रिकेट मैच कब स्टार्ट होगा। क्रिकेट मैच का स्टार्ट होना किसके रेडी होने पर डिपेंड करता है, तुम्हारे 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 या फिर इसके। डजंट मैटर तुम रेडी हो या नहीं, तुम रेडी हो या नहीं, सब कोई रेडी है या नहीं। ये रेडी नहीं है तो मैच स्टार्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बैट इसका है। रूल तो ये ना, जिसका बैट उसका मैच। तो बैट इसका है और ये है बाथरूम में, ये नहीं निकल रहा है, ये अंदर जाके सो गया कि भाई मेरे को नींद लग रही है। तो क्रिकेट मैच डिपेंड करेगा स्टार्ट कब होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट के ऊपर। डजंट मैटर रिएक्शन कितना फास्ट जा रहा है, सारे के सारे इंटरमीडिएट रेडी है, सारा प्रोडक्ट सब कुछ, एवरी कंडीशन इज फुलफिल्ड, बट बीच में एक स्टेप है जो बोल रहा है नहीं भाई मुझे टाइम चाहिए, और वही डिटरमाइन करेगा कि मेरा रेट कौन सा है। सो क्या मैं ये कह सकता हूं, बोलेगा सर क्रिकेट मैच कब स्टार्ट होगा, आज 6 बजे, उसका रेट निकालते हैं। तो बोलेंगे सर एक काम कीजिए, मेरा रेट ले लीजिए, इसका रेट ले लीजिए, सबका रेट लेके और फिर उसका एवरेज निकाल दीजिए। मैं बोलूँगा क्या ज़रूरत है, मैच तो तब स्टार्ट होगा ना जब ये आएगा, तो मैं सिर्फ इसी को ले लेता हूँ और इसका रेट कैलकुलेट कर लूँगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सबका रेट कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? सो व्हेनेवर वी कैलकुलेट रेट, थ्योरेटिकली तो ये होना चाहिए कि सबका रेट लेंगे, फिर सबका वैल्यू निकालेंगे एंड दिस एंड दैट, बट प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव सीन कि रेट डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे। सो दिस विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये है सही और बाकी सब है रॉन्ग। क्लियर? चलो ठीक है, वी हैव गॉट द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप आ गया तो रेट इक्वेशन क्या होगा इसका? रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल टू K1 ओके, ये हमारा रेट इक्वेशन है। एक और चीज ध्यान देना है कि जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम मल्टी स्टेप की बात कर रहे हैं, तो हमने हर एक स्टेप को तोड़ दिया है, तो हर एक स्टेप अब एक सिंपल इक्वेशन बन गया। क्या ये स्टेप सबसे सिंपल इक्वेशन बन गया? ये एक सिंपल रिएक्शन हो गया, सिंपल रिएक्शन हो गया। ये स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। सो वी हैव व्हाट कौन से disintegrated a complex reaction into small simple reactions। और हमें पता है कि अगर सिंगल स्टेप सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्यूलैरिटी उसका क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा। एग्जैक्टली। सो मॉलिक्यूलैरिटी विल बी इक्वल टू ऑर्डर। क्योंकि हमने एक एलिमेंट्री फॉर्म में ला दिया इसे, तो इसका एक्स और वाई क्या रहेगा? 1 1, बिकॉज यहां पे 1 1 है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x एंड y वी कैन राइट 1 1। ठीक। अगर मैं पूरा रिएक्शन को लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस बी गिव्स AB3। क्या ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? और इसका अगर मुझे निकालना हो रेट, तो इसका रेट क्या होगा? k a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। तो ये 3 का क्या वैल्यू है? 3 3। इसका रेट इक्वेशन क्या होगा? a टू द पावर 1 3 b टू द पावर 1 होगा या b टू द पावर 3 होगा?
हाँ, क्या ऑर्डर इस चीज पे डिपेंड करता है? तो फिर ऑर्डर इस चीज पे नहीं डिपेंड करता, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हम ये कर सकते हैं, बट क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है? ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। मैं इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एक सिंपल रिएक्शन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये है तो नहीं है ना एलिमेंट्री रिएक्शन। सो ऑर्डर विल बी 1 अगर 2 निकलता है तो एक्सपेरिमेंटली। हम क्या देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन रेट और फर्स्ट वाले का रेट सेम आ रहा है। क्लियर है? यहां आओ ना। You can't see me, I can't see you. Why to play hide and seek? Is it clear or not? Clear है? So मैं देख रहा हूँ कि पूरे एक्सपेरिमेंट का जो रेट निकला वही इसका निकल गया। अरे सो इजी, ठीक है। बट व्हाट इफ दिस इज नॉट द केस और ये फास्ट है और ये स्लो है? तो रेट इक्वेशन क्या होगा? क्या रेट इक्वेशन ये होगा? नहीं। रेट इक्वेशन क्या होगा? What will be the rate equation? Okay, so we have got rate equation होना चाहिए R is equal to K2 AB to the power 1 B to the power 1, ये होना चाहिए। इसमें कोई इशू नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये क्या है? B का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? AB का कॉन्सेंट्रेशन। इंटरमीडिएट कितने कॉन्सेंट्रेशन में बन रहा है ये मुझे क्या पता? मैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन देख सकता हूं ना जो मैंने दिया या लास्ट में फॉर्म हुआ। बीच में क्या कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है मुझे क्या पता? क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है कॉन्सेंट्रेशन? ना, पॉसिबल नहीं। सो रूल तो ये कहता है कि रेट इक्वेशन, रेट लॉ में इंटरमीडिएट हो ही नहीं सकता। सो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, ए बी को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया जाए? कैसे हटाया जाए? कोई वे लग रहा है? कोई तरीका दिख रहा है जिससे लगे कि ए बी को हम हटा सकते हैं? तुम इक्वेशन ही चेंज कर दोगे? बी को हटाना तो इक्वेशन ही चेंज कर दोगे। ओके, हम देखते हैं कैसे हटा देंगे इसको। तो ये तो गलत है, ये नहीं लिख सकते। अच्छा, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया पिछले वाला? पहले वाला कॉपी कर लो एंड देन दिस इज द सेकंड वन। आई एम नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन। ये सेकंड है, यहाँ पे ये स्लो है। पहले वाले में ये स्लो था और रेट इक्वेशन वही था। कॉपी कर लो। ये नहीं लिखना है अभी, ये भी नहीं लिखना। इसमें क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू K1 A to the power 1 B to the power 1, और ये हो जाएगा मेरा, दोनों मैच कर जा रहा है। ये नहीं लिखना अभी, इजी कर देता हूँ। आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन लिख लो। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आज हमें ख़त्म करना है। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं।
डन 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 ओके, दिस इज द नेक्स्ट कंडीशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ये हो गया, इरेज कर दो. इरेज क्या करूँगा मैं, ये इरेज करूँगा, नहीं इसको रहने देते. दिस वन, अभी ये कंडीशन नहीं है, क्यों? बिकॉज हमने इसको चेंज कर दिया है. नाउ दिस इज फास्ट एंड दिस इज स्लो. आई एम नॉट राइटिंग स्लोएस्ट बिकॉज मैं ऑलरेडी फास्टेस्ट और फास्ट लिख चुका हूं, तो इसका मतलब ये स्लोएस्ट. अब इसका रेट क्या होगा इक्वेशन? रेट इक्वेशन होगा r इज इक्वल टू R2 या जो भी r इज इक्वल टू K2 AB टू द पावर 1 एंड B टू द पावर 1. ये मेरा रेट इक्वेशन. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये जो है क्या, intermediate. Intermediate should not be present in the rate law equation. So how will we remove this intermediate? जब हम ये rate law का equation लिखते हैं तो हम ये assume करते हैं कि intermediate form हो रहा है, और हम ये भी assume करते हैं कि intermediate का activation energy उतना high नहीं है. सिंगल स्टेप में क्या होता है, एक बहुत हाई बैरियर क्रॉस करता है और प्रोडक्ट बन जाता है. 3-4 स्टेप में क्या हो रहा है, छोटा क्रॉस कर रहा है, बन रहा है, एक छोटा क्रॉस कर रहा है, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा इंटरमीडिएट, चौथा इंटरमीडिएट, फिर लास्ट में प्रोडक्ट. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये बैरियर ज़्यादा हाई नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हाई नहीं है. एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हाई नहीं है तो क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है. एक बड़ा सा दीवार है, मुझे बहुत टाइम लग रहा है, रस्सी वस्सी लग रहा है उसको क्रॉस करने के लिए, तो वापस आने का चांस नेग्लिजिबल है क्योंकि एनर्जी खत्म हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया. एक छोटा सा बाउंड्री है, मैं दौड़ के उधर जा रहा हूँ, दौड़ के वापस आ रहा हूँ. इंडिया पाकिस्तान, इंडिया से गलती से मान के चलो तुम कैसे भी बच बचा के, आर्मी से बच बचा के पाकिस्तान में चले गए, फिर वापस आ जाओगे, फिर वापस चले जाओगे, पॉसिबल है क्या? बहुत डिफिकल्ट है. यूएस कनाडा एक लाइन है, लाइन के उधर चले जाओ कनाडा, लाइन के इधर आ जाओ यूएस, कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो. यूरोपियन यूनियन, यूरोप में कहीं पे भी चले जाओ, ये लाइन क्रॉस किया, अब मैं हूँ कहीं और पे, ये क्रॉस किया, मैं कहीं और पे हूँ. यूएस और कनाडा का भी सेम सीन है, कोई बाउंड्री नहीं, कुछ नहीं, क्रॉस किया मैं कनाडा में, क्रॉस किया मैं यूएस में. तो ये मैं हमेशा करते रहूँगा बिकॉज मेरे लिए ईजी है. बिकॉज इंटरमीडिएट स्टेप के लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होते रहेगा. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल है. तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, और ये जो होगा वो होगा K4, लिख सकता हूं. ये फॉर्म करने के लिए चाहिए AB, और वापस फॉर्म करने के लिए चाहिए K4. ये K1 है, ये K4 है, बिकॉज K3 तक ऑलरेडी हम दे चुके हैं. नहीं समझ में? A प्लस बी AB बन रहा है, रेट क्या है रिएक्शन का? नहीं नहीं, अज्यूम कर रहे हैं कि A प्लस, बस यही बन रहा है, ओनली दिस टॉक, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस. A प्लस बी बना रहा है AB, तो रेट होगा K A टू द पावर 1 B टू द पावर 1. रेट कांस्टेंट क्या है? K बता रहा है कि कितना जल्दी बनाएगा AB बना रहा है A, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है. अगर मैं फॉर्मेशन वाला देख रहा हूं तो अब रिवर्सिबल के लिए तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, तो ये उल्टा रिएक्शन हो रहा है. उल्टा के लिए मैंने रेट कांस्टेंट रखा K4, K3 तक ऑलरेडी लिख चुका हूं. तो K4 के लिए मैं रिएक्शन रेट क्या लिख सकता हूं ऐसे कि K4 इज इक्वल टू K4. इसको एक बार देख लेते हैं. इक्विलिब्रियम K1 बाय K4 क्या होगा, कुछ आइडिया है?
केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया ना, हुआ ना केमिकल इक्विलिब्रियम। K1/K4 क्या होगा? अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं? What equation will I write if I write K equilibrium? Okay. So you mean to say कि अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम लिखता हूं तो लिखूंगा a to the power 1 b to the power 1 by ab to the power 1, उल्टा होगा कुछ, ठीक है। ab to the power 1 by a to the power 1 b to the power 1, ऐसा होगा। किस किस को लगता है ऐसा होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया ना, हो गया ना, 11th में हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ, हुआ तो है। यू ऑल सेड केमिकल इक्विलिब्रिया एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ओवर। आई वॉज देयर इन द क्लास व्हेन यू सेड। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछूंगा तो बोलना वो भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के इक्विलिब्रिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सिंपल सी बात है। क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सिंपल वर्ड में समझो, यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी है तो ए इंटू बी होगा, ये क्लियर है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसे? के इक्विलिब्रिया एक और वैल्यू होता है, फॉरवर्ड रेट बाय बैकवर्ड रेट होता है। के इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम, सो व्हाट इज द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम? रेट कांस्टेंट क्या है इक्विलिब्रियम का? फॉरवर्ड रेट बाय बैकवर्ड रेट। तो देख लेंगे ओवरऑल रेट क्या है। अगर रेट कम है, मान के चलो 0.1 से कम है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो रहा है। 1 से ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फेयर इनफ। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? कैन आई राइट लाइक दिस? लिख सकता हूं मैं? मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? आखिर मैं इक्वेशन बना ही क्यों रहा हूं इक्विलिब्रिया का? मैं तो काइनेटिक्स कर रहे हैं ना हम लोग, इक्विलिब्रिया में क्यों जा रहे हैं? हमारी मजबूरी है जाना, बिकॉज हमारे पास एक इंटरमीडिएट है जो फंस गए हैं हम लोग, और इंटरमीडिएट हम रिएक्शन में रख ही नहीं रख सकते क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ही हमें नहीं पता। तो हम इक्विलिब्रिया के मेथड से इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर वो पुट करेंगे। अब मुझे बताइए, ठीक है, मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा? K1 by K4 a to the power 1 b to the power 1. Can I write like this? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? ठीक
अगर मैं इसे इक्वेशन 2 कहता हूँ और इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ, सो इक्वेशन 1 में ए बी की जगह मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ। सो मेरे पास क्या आ रहा है, R इज इक्वल टू K2, ए बी की जगह डाल दिया मैंने, इंटू K1 बाई K4 A1 B1 B1, ठीक है। सो ये कौन सा आर है, ये है इफेक्टिव आर। इफेक्टिव रेट है, ओवरऑल रेट की बात हो रही है। आ गया मेरा। इस चीज को K2 इंटू K1 बाय K4 आई एम राइटिंग व्हाट, इफेक्टिव रेट। मैं इसको इफेक्टिव रेट भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ। एक ये तो कांस्टेंट ही है ना, K2 बाय K1 इंटू K4, या इसी फॉर्म में रहने दो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ K इफेक्टिव इंटू A1 B2 Can I write like this or not? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 3। Previously order of reaction was 2. That means if I change the slowest step, order of reaction will change. हमने एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा, थ्योरेटिकली ही प्रूव कर दिया कि अगर मेरा फर्स्ट स्टेप अगर स्लोएस्ट स्टेप है तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 2, सेकंड स्टेप अगर स्लोएस्ट स्टेप है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 3, थर्ड स्टेप भी करके देख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है। हो सकता है 2 है, हो सकता है 3 है, हो सकता है 4 है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? सो हमने क्या निकाला, आर इफेक्टिव दैट इज रेट, इफेक्टिव रेट, के इफेक्टिव इंटू A1 B2। के इफेक्टिव क्या है, ये है। ठीक है। के इफेक्टिव हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो हम K2 इंटू K1 बाई K4 नहीं देना होगा, दूसरी चीज इसकी फिक्स वैल्यू तो नहीं होती, क्योंकि पता है कि विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, विथ चेंज इन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट चेंज होते रहता है। लेकिन एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो हमें पता चल जाता है। तो रेट कांस्टेंट अगर हमें पता है तीनों का, तो हम इफेक्टिव के निकाल सकते हैं। देखो K2 सेकेंड स्टेप में आगे जा रहा है, फॉरवर्ड इन द सेकेंड स्टेप, K1 फॉरवर्ड रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप, K4 बैकवर्ड रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप। ओवरऑल K क्या है, वही तो है K इफेक्टिव। एक रेट आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, एक दूसरे स्टेप में आगे जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ, एक इफेक्टिव के। सो इसका मल्टीप्लाई और इसका जो फॉर्म है उसको हम लिख रहे हैं K इफेक्टिव, एक इफेक्टिव के। ठीक है। रेट भी हमने आर इफेक्टिव क्यों लिखा, क्योंकि एक रेट आगे जा रहा था, एक रेट पीछे जा रहा था, तो हमने इफेक्टिव के साथ ये रेट क्या आ रहा है